स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की लागत की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग जानने से पहले आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पूंजी ढांचे के बारे में डिस्कस किया था। पूंजी ढांचे का मतलब होता है जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी से पूंजी की या कैपिटल का अरेंजमेंट कंपनी करती है। यानी ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक कैपिटल का पूरा फंड होता है जिसमें उसको इन्वेस्टमेंट करना होता है किसी कंपनी को। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ को मिलाकर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। तो आप जब डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ को लेते हैं तो आप चेक करते हैं कि किसकी कॉस्ट क्या है। जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी तो आप उसी कैपिटल से अरेंजमेंट करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आप जो कैपिटल ले रहे हैं वो उसकी लागत क्या है। तो उसी को ही कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। इट मीन्स क्या हो गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हमें चाहिए उस डिफरेंट सिक्योरिटीज़ की आप कॉस्ट देखते हैं कि कौन सी सिक्योरिटीज़ कौन सी कॉस्ट पे आ रही है और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, पूंजी ढांचे को बनाते हो। तो वो कॉस्ट जो आप देखते हैं वो किसकी देख रहे हैं, कैपिटल की। इसीलिए इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। सिंपल है कि कोई भी कंपनी हो चाहे फर्म हो, वो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, जिस भी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते समय वो ये देखेगा कि जितनी मैंने कैपिटल की कॉस्ट ली है कम से कम उसका रिटर्न उतना मिले। यानी कि अगर कोई कंपनी है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में आप मानते हैं 100 रुपीज़ रखता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो 100 रुपीज़ जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, जो भी प्रोजेक्ट वो लेगा, जिस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करेगा, तो कम से कम वो चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट से मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न कितना मिलना चाहिए, कम से कम कितना मिलना चाहिए, 100 रुपीज़। इससे ज़्यादा मिलेगा तो उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर 100 से कम होने पर उसके लिए क्या होगा, लॉस की स्थिति आएगी। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ये बताता है कि हमें कम से कम अपनी कैपिटल की कॉस्ट के बराबर तो रिटर्न मिले। तो इसी को ही कहते हैं पूंजी की लागत, ठीक है। तो ये मतलब है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेक करके ही किसी कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहिए, राइट। या हम कह सकते हैं कि जो मैनेजर होता है वो ये देखता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो ऑप्टिमम यानी अनुकूलतम बने, तो उसके लिए वो पूंजी की लागत को ध्यान में रखता है, राइट। तो आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी जैसे इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ठीक है, डिबेंचर हो गया, लोन हो गया, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट होता है रिटर्न अर्निंग। जो कंपनी के पास रिजर्व पड़े होते हैं वो उससे भी कंपनी अपना अरेंजमेंट कर सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं जिससे हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की लागत। इसकी शुरुआत के लिए हमने 4 डेफिनेशन ली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन दी है वो इजरा सोलोमन की है। इजरा सोलोमन ने क्या डेफिनेशन दी है कि पूंजी की लागत अपेक्षित अर्जनों की न्यूनतम दर अथवा पूंजी व्ययों की विच्छेद दर या कट ऑफ रेट है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है अपेक्षित अर्जन, यानी जो हम एस्टिमेटेड अर्निंग करेंगे फ्यूचर में वो उसकी न्यूनतम दर, यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपको बता रही है कि कम से कम आपको इतनी तो रिटर्न, आपको अर्निंग इतना तो रिटर्न अर्निंग करना ही है। समझ में आया आपको। देखिए यहाँ पे हमने बात की थी 100 की, इसका मतलब क्या है, ये आपकी एक मिनिमम रेट है, इतना कंपनी को अपने फ्यूचर में अर्निंग करना है, राइट। तो यही डेफिनेशन इजरा सोलोमन की बताती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे उतना आपको कम से कम उसका रिटर्न है वो मिनिमम आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर मिलना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब एक मिनिमम रेट हो गई जितना आपको कंपनी को अर्निंग करना ही है, राइट, एक बाउंड्री जैसे, ठीक है। चलिए सेकंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो है मिल्टर एच स्पेंसर की। पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर होती है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम क्या है, एक अर्निंग रेट है जिसे एक फर्म किसी विनियोग को करते समय एक शर्त के रूप में आवश्यक मानती है। जो डेफिनेशन इजरा सोलोमन ने दी थी जिसमें उन्होंने 2 वर्ड नए थे जिसमें मिनिमम रेट और कट ऑफ रेट थी, सेम वही डेफिनेशन थोड़ी अलग करके मिस्टर आप कह सकते हैं किसने दी है, प्रोफेसर मिल्टर एच स्पेंसर ने, राइट।
इसमें भी बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है आपके लिए कि कोई भी कंपनी हुई या कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ वो अपना इन्वेस्ट करते समय एक कंडीशन के रूप में इसे मानता है, यानी कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न which a firm require as a condition for undertaking an investment। यानी कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसको एक कंडीशन के रूप में मानोगे कि मुझे कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो भी रेट हुई उसका मुझे अर्निंग होना चाहिए। ये कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट अपने साथ में एक कंडीशन रखती है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं जो हंटर विलियम तथा डोनाल्डसन ने दी, जिसे कह सकते हैं कि इसे पूंजी की लागत इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक वह दर है जो शुद्ध राशि यानी नेट प्रॉफिट पर अर्जित की जानी चाहिए जिसे देय होने पर लागत व्ययों की पूर्ति की जा सके। सिंपल है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी एक मिनिमम रेट है जितना आपको क्या करना है, अर्निंग करना है, जिससे आप अपने जो भी एक्सपेंडिचर होंगे उनको आप पे कर सकते हो। राइट, तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होगा, जैसे किसी कंपनी ने 1,00,000 रुपए की डिबेंचर इश्यू किए, तो वो 1,00,000 रुपए की डिबेंचर इश्यू किए तो ये उसकी कॉस्ट नहीं है। जो डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट पे करोगे, जो इंटरेस्ट आप दोगे वो क्या होगा, कंपनी के लिए एक कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा खर्चा है। कम से कम कंपनी को इतना अर्निंग हो कि ये जो इंटरेस्ट है ये आराम से पे किया जा सके डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये कंपनी चाहती है कि मैं आराम से उसे पे कर दूं। तो ये कब पे कर पाएगी, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आप इक्वल आप अर्निंग कर रहे हो, कम से कम उतना अर्निंग आप कर रहे हो कि आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी पे कर पाओ। तो ये थी आपकी डेफिनेशन हंट और विलियम एंड डोनाल्डसन की। क्या कहा, इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी डिफाइंड एज द रेट दैट मस्ट बी अर्न ऑन द नेट प्रोसीड टू प्रोवाइड द कॉस्ट एलिमेंट्स ऑफ द बर्डन एट द टाइम दे आर ड्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है जो आपके ड्यू रहे उन एक्सपेंडिचर को आप पे कर पाएँ, इतना अर्निंग आपके पास में होना चाहिए। बात करते हैं सबसे लास्ट डेफिनेशन की जो दी है आपकी एम.जे. गॉर्डन की डेफिनेशन। ठीक है, तो उस डेफिनेशन में क्या बताया है कि पूंजी की लागत का तात्पर्य उस प्रत्याय दर से है। तो ये सिंपल है कि अर्निंग रेट ही बताया जा रहा है जो कि एक कंपनी को अपना मूल्य यथावत रखने हेतु विनियोग पर अर्जित करनी चाहिए। अगर कोई कंपनी है वो चाहती है कि मैं लॉन्ग टाइम रनिंग करूं, या कोई कंपनी ऐसी है जो चाहती है कि मैं कम से कम मार्केट में मेरा जो कह सकते गुडविल है वो मेंटेन रहे, तो हर कोई कंपनी ये चाहेगी जितना वो इन्वेस्ट कर रही है उतना उसको अर्निंग होना चाहिए, यानी जितना वो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है उतना अर्निंग होना चाहिए। उसी को ही कह सकते हैं, या फिर मिनिमम रेट आपको मिलना ही चाहिए। कितना मिनिमम रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितना। तो ये डेफिनेशन दी थी एम.जे. गॉर्डन ने, जिन्होंने कहा द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न। क्या है, प्रत्याय दर है, रेट ऑफ रिटर्न। अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी को कम से कम उतना अर्जित करना चाहिए जितना वो क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि कंपनी की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, जो गुडविल है, वो मेंटेन मार्केट में रह सके। तो ये 4 डेफिनेशन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इजरा सोलोमन की डेफिनेशन थी जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड था, क्या था, कट ऑफ रेट के बारे में था। मिल्टन एच स्पेंसर थी, उन्होंने डेफिनेशन में जो था वो आपको मिनिमम रेट है उसके बराबर आपको इन्वेस्टमेंट मिलना ही चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसका अर्निंग मिलना ही चाहिए। तीसरी डेफिनेशन जो थी हंट, विलियम एंड डोनाल्डसन ने, उन्होंने कहा नेट प्रॉफिट जितना अर्जित करना चाहिए, और ताकि आप अपने जो एक्स्ट्रा आपके खर्च हैं वो उनको आप पे कर पाएँ। ठीक है, तो इतना अर्निंग होना ही चाहिए। और चारों डेफिनेशन में जो कॉमन थी वो ये थी कि एक अर्निंग रेट कम से कम आपको कैपिटल ऑफ कॉस्ट की इक्वल होनी चाहिए। आपकी जो अर्निंग है वो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो उतना मिलना चाहिए जितना आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाया है। राइट, तो ये 4 डेफिनेशन थी जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिस्कस किया। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग और उसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की लागत का क्या क्या महत्व है।
देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ये बता रहा है हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, पूंजी बजटन निर्णय में सहायक। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग को सिंपल सा वर्ड क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि आप पूंजी व्यय आप कितना करना चाहेंगे या आप पूंजी बजटिंग जो बनाएंगे भविष्य के लिए, उसके निर्णय में सहायक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल बजटिंग में हमने बहुत से मेथड डिस्कस किए थे, जिसमें अपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया था, जिसमें हमने NEP नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस किया था, पे बैक पीरियड डिस्कस किया था, IRR मेथड डिस्कस किया था। तो वो सारे वो मेथड थे जिसमें हमने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट कैसा होगा, उसके बारे में हमने कैपिटल बजटिंग में डिस्कस किया था कि कौन से प्रोजेक्ट को लेना चाहिए। तो कैपिटल बजटिंग को हमने सिंपल समझने के लिए क्या नाम दिया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। और ये क्या होता है कि जो कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है उसके बारे में डिसीजन होता है कि कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कैपिटल बजटिंग को बनाने के लिए क्या हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल बताएगा। बिल्कुल बताएगा। कैसे कि हम कैपिटल बजटिंग बनाते समय उसी प्रोजेक्ट को लेंगे जो हमें कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न करने वाला प्रोजेक्ट हमको मिले। तो ये कम रिटर्न पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, इसकी जो कह सकते हैं उसका एस्टिमेट लगाने के लिए, उसका कह सकते हैं गणना करने के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देखिए इसमें क्या होगा कि आप देखते हैं कि वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो एक ऐसी रेट होती है जिससे ज़्यादा हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है उससे अर्निंग हो। तो कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है उससे ज़्यादा आप क्या चाहेंगे, उससे ज़्यादा चाहेंगे कि हमें अर्निंग मिले, राइट। अभी हमने जो डेफिनेशन में डिस्कस किया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा अर्निंग मिले या फिर उसकी इक्वल हमें कम से कम इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम उसी कैपिटल बजटिंग में उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के यानी कि पूंजी की लागत के बराबर आय अर्जित करने में सपोर्ट करें या पूंजी की लागत से ज़्यादा आय अर्जित करने में सपोर्ट करें। तो कैपिटल बजटिंग को बनाते समय हम ध्यान रखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कि कौन सी कैपिटल किस रेट पे हमें रिसीव्ड हुई है, और इसको बनाते समय हम उसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो या तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इक्वल आए या उससे ज़्यादा हमें रिसीव्ड हो। तो हम कह सकते हैं कि पूंजी की लागत वो एक मिनिमम रेट है, एक न्यूनतम दर है जो विनियोग पर या इन्वेस्टमेंट पर हमें अवश्य अर्जित करनी चाहिए। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इक्वल हो या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हमें रिसीव्ड करता हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है जो डेफिनेशन में भी आया था, हेल्पफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, पूंजी संरचना के निर्धारण में सहायक। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक फंड कोर्स होता है, आप कह सकते हैं एक फंड बना होता है कंपनी के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए, जिसमें डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज से बना हुआ होता है कि इक्विटी से क्या है, प्रेफरेंस से क्या है, डिबेंचर से क्या है, बैंक लोन से क्या है, ठीक है। तो उसको मिलाकर हम एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाती है कोई भी कंपनी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि कौन सी कैपिटल हमें कौन सी रेट पे रिसीव्ड हुई है, जो सबसे कम पे हमें पूंजी की कैपिटल का अरेंजमेंट करेगा हम उसी से ही कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सपोज दैट प्रेफरेंस शेयर अगर हमारे लिए महंगा है तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, डिबेंचर को, क्योंकि डिबेंचर पे हमें सर्टन इंटरेस्ट देना होता है और वो हमारे लिए सस्ता भी माना गया है। तो इसका मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते समय हम देख रहे हैं कि कौन सी कैपिटल जो कंपनी में आ रही है वो कौन सी पूंजी की लागत पे आ रही है। तो आप बिल्कुल ये देखिए चैप्टर के नेम ही कह सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग था, कैपिटल स्ट्रक्चर था। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एक फंड होता है जिसमें डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं, राइट। तो इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि एक फर्म प्रबंध के एक फर्म कह सकते हैं प्रबंध का अनुकूलतम पूंजी ढांचे का या कह सकते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करते समय वो ध्यान रखेगा कि आपको मिनिमम रेट पे आपको कैपिटल का अरेंजमेंट जिस सिक्योरिटी से, जिस प्रतिभूतियों से होता है उसी को ही कैपिटल स्ट्रक्चर या पूंजी ढांचे में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा हाई हो जाए उस कंपनी का, या कह सकते हैं बाजार मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करेगा।
सिंपल है कि कैपिटल सस्ती मिलेगी तो आप ज़्यादा अच्छे से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपका जो भी प्रोडक्शन होगा उसका प्राइस भी लो होगा और बहुत ज़्यादा सेल होगी तो प्रॉफिट अर्निंग भी ज़्यादा होगी। राइट, बात करते हैं थर्ड पॉइंट है आपका हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वित्तीय स्रोत के तुलनात्मक मूल्यांकन में सहायक। अब देखिए इस पॉइंट में क्या बताना है कि किसी समय विशेष पर अगर एक फर्म के पास में एक कोई भी फर्म है उसके पास में बहुत डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ है जिससे वो कैपिटल का अपनी पूंजी का अरेंजमेंट कर सकता है, तो वो फर्म क्या करेगी, सबको तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव कर सकती है कि किसकी कॉस्ट कम आ रही है, जिस सिक्योरिटीज़ की कहते हैं आपकी जिस सिक्योरिटीज़ की कॉस्ट है वो आपकी कम आएगी, उसी से ही वो क्या करेगा, उसी स्रोत से उसी सोर्सेज से वो क्या करेगा, अपने फंड का अरेंजमेंट करेगा। राइट, तो इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है कि जिसकी कॉस्ट कम आएगी उसी सोर्सेज को सिलेक्शन किया जाएगा या उसी स्रोत को चुना जाएगा। तो सिंपल है कि एक कंपनी कंपैरेटिव एनालाइज कर सकती है, तुलनात्मक अध्ययन करेगी और उसको उसी को सेलेक्ट करेगी जो कि आपके कम कॉस्ट का होगा। राइट, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, हेल्पफुल इन इवैल्यूएटिंग ऑफ फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ हायर मैनेजर, उच्च प्रबंधकों को वित्तीय कुशलता के मूल्यांकन में सहायक। देखिए वो जो मैनेजर्स होते हैं वो ये ध्यान रखेंगे कि जो एस्टिमेट कॉस्ट होती है, एस्टिमेट कॉस्ट और जो रियल कॉस्ट होती है उनका कंपैरिजन करके, एस्टिमेट कॉस्ट और रियल कॉस्ट यानी कि अनुमानित लागत और जो वास्तविक लागत होती है उसका विश्लेषण करके वो क्या कर सकता है, अपने लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका चुनाव कर सकता है, अपने फ्यूचर के लिए बजट बना सकता है। ठीक है, तो पूंजी जो आप कह सकते हैं हायर जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बजट के अनुमान रखकर कि कौन सा बजट के लिए सूटेबल रहेगा तो वो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जो हायर मैनेजर्स होते हैं उनके सामने देखते हैं आप, जो मैनेजर्स होते हैं उनके सामने बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, उसके सामने कि किस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाए, तो उसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा जो बहुत प्रॉफिटेबल हो, जो बहुत कम कॉस्ट पे कैपिटल का अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वो कंपैरेटिव कर सकता है एस्टिमेट कॉस्ट और रियल कॉस्ट का और उसको सिलेक्ट कर सकता है। राइट, यूजफुल इन अदर एरिया यानी अन्य क्षेत्रों में उपयोग। देखिए अन्य क्षेत्रों में उपयोग का मतलब हो गया कि पूंजी की लागत जो है वो बहुत फिनेंशियल डिसीजन में सपोर्ट करती है, जैसे कि डिविडेंड पॉलिसी कैसी बनानी है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल से हमें कह सकते हैं कौन से प्रोजेक्ट कौन से मेथड से हमें करना है। ठीक है, तो जो कार्यशील पूंजी है वो रुकनी नहीं चाहिए, उसके संबंध में हो सकता है डिसीजन। ठीक है, और एम्प्लॉय के बारे में कैसा डिसीजन लेना है, तो जो जितने भी पॉलिसीज़ बनानी है कंपनी को जो इंटरनल होती हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इम्पॉर्टेंट होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेस पे ही, उसके आधार पे ही निर्णय ले सकते हैं कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूट। तो आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो सारे क्या है, कैपिटल बजटिंग के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, और जो हायर मैनेजर्स होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग के लिए, और अदर फैक्टर में आपको डिविडेंड पॉलिसी हो गया, इंटरनल जो पॉलिसीज़ होती है कंपनी की वो हो गया, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन हो गया आपका। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट से संबंधित हो गया आपका। ठीक है, तो और ये बहुत से अदर फैक्टर होंगे जो कि कंपनी को डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इतना इंपॉर्टेंट रोल है इसलिए उसकी कैलकुलेशन करके ही कंपनी को अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 इम्पॉर्टेंट्स थी किसकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। राइट।